परमेश्वर है वो, किसी कवि की कल्पना नहीं है वो। परमेश्वर है वो, किसी कवि की कल्पना नहीं है वो। दिलों को बनाने वाले दिलदार है वो। पाक परवरदिगार है वो, कोई पत्थर नहीं है वो। परखना है अगर तो परख लो, परखना है अगर तो परख लो उसको और उसकी मोहब्बत को। खुदा होकर खुद बन गए इंसान, खुदा होकर खुद बन गए इंसान। सूली पर देकर अपनी जान, करके अपनी मोहब्बत का ऐलान। मसीह ही तो है यीशु, मसीह ही तो है यीशु, जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। मसीह ही तो है यीशु, जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। कभी हमें नहीं छोड़ेंगे, यही तो वो हमेशा कहते हैं। कभी नहीं छोड़ेंगे हमें, यही तो मसीह हमेशा कहते हैं। प्रेज बी टू गॉड। आप सभी को जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। जेहोवा मिनिस्ट्री यूके के लाइव पेज पर मैं नरेला सीमा दास। I welcome you all friends in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ in the Jehovah Ministry UK live page। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मसीह ही तो है यीशु, जो आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस लाइव सेशन को पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करती हूँ। सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को इस समय के लिए, और उसके बाद धन्यवाद देना चाहूँगी पास्टर जी चरणजीत सिंह जी के लिए, उनकी इनविटेशन के लिए, उनकी दिन और रात जो सेवकाई चल रही है इस पेज के द्वारा, उनकी जो मिनिस्ट्री है वो जहाँ जहाँ पे जाके परमेश्वर की सेवकाई का काम करे, प्रभु उन्हें बहुताई से आशीष दे। दोस्तों, चलिए आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस लुक टू द लॉर्ड एंड let us seek his presence, because word of God says blessed are those who seek God and understand God। let us look to the Lord। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, इस ऑनलाइन लाइव पेज के द्वारा प्रभु हम सब आपकी आराधना कर सके, प्रभु आपको अच्छे से जान सके। पिता, आपने हमें ये अधिकार दिया है आपको पिता पुकारने का, अब्बा पिता कहने का। प्रभु, ये संतान होने का अधिकार आपने दिया है आपके एक लौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु, इस समय को रखती हूँ, आपके वचन से आप हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा, किस तरह की जिंदगी आप चाहते हैं प्रभु, हम आपके वचनों के अनुसार चल सके। पिता, आपके वचनों के अनुसार हमारा जीवन शैली हो। प्रभु, दया कीजिए, हमें गाइड कीजिए। एंड लॉर्ड, आई प्रे फॉर एवरी व्यूअर, whoever it may be, wherever they are, Father, you teach every one of us। Holy Spirit, help all of us to understand from your scripture। Lord, you want us to live a life pleasing unto you। Bless every one of us, and especially I pray for all the viewers of this page, Father, Jehovah Ministry UK live page। Father, bless every viewer, so that together they may grow in you, they may know you more and more, and let there be glory in your name। Thank you for your presence। In Jesus' mighty name we offer this prayer। Amen, amen, amen। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, और ये सब्जेक्ट है अपने बच्चों को बढ़ाना या फिर परवरिश करना। बच्चों को बढ़ाना या फिर परवरिश करना परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में। दोस्तों, बच्चा पैदा करना बहुत ही मुश्किल है। It is a really difficult thing to give birth to a child, but it is even more difficult to nurture them in the right way। बच्चे पैदा करना जितना मुश्किल होता है दोस्तों, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उन्हें बढ़ाना, उन्हें परवरिश करना, परमेश्वर के राह पर उनको चलना सिखाना। तो एक माता पिता होने के नाते ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब के ऊपर। It is a big responsibility on parents to nurture their children। If we do not nurture our children in the right way, in the right time,
इट मे बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फेस द वर्ल्ड। अगर हम अपने बच्चे को समय रहते रहते या फिर जब वो छोटे हैं तब अगर हम उनकी सही तरीके से परवरिश ना करें तो ये बहुत ही संभव है कि आने वाले दिनों में उन्हें बहुत बड़ी संकट का सामना करना पड़े। They may not face the challenges of this world. So as a parents, I being a mother, I will request all of you to please share this live video because we are going to learn from the Bible. हम पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को, अगर आप दादाजी है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स है तो आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को किस तरीके से परमेश्वर में बढ़ाए। सो इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक, सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। परमेश्वर चाहते कि हमारा परिवार जो हो वो आशीषित परिवार हो। इट इज द विल ऑफ गॉड दैट आवर फैमिली शुड बी ए ब्लेसेड फैमिली। परमेश्वर ये चाहते कि हमारे बच्चे जो हो वो परमेश्वर के बच्चे हो, वो परमेश्वर के राह पर चले। एक बार एक माँ ने मुझसे बात किया था। सो बीइंग ए काउंसलर हमारे पास काफी लोग आते हैं सलाह के लिए। तो एक बार एक माँ ने मुझसे बात किया था और उन्होंने कहा कि हमने जीवन भर उनके और उनके हस्बैंड में both of them were working and when they became old they had a conversation with me and they said that we have worked, both of us we have worked and provided everything for our children. हमने पूरी जिंदगी भर काम किया, मेहनत किया और हमने हमारे बच्चों के लिए जो भी चाहिए था उन्हें हमने दिया, चाहे अच्छा कपड़ा हो या फिर अच्छा मोबाइल हो, अच्छा कोई भी व्हीकल हो, उन्हें बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, जब भी जो जरूरत पड़ा हमने उन बच्चों को दिया। लेकिन हमने हमारे बच्चों को समय नहीं दिया, हमने ठीक तरीके से उनकी परवरिश नहीं की, हमने ध्यान नहीं दिया। हमने बाकी सारा सामान दिया लेकिन बच्चों के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया और जिसकी वजह से बच्चे जब बड़े हो गए वो माता पिता को नहीं समझते। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स and parents are not able to understand their children because they never spend time together. Being a parents, they provided every material things to their children but they did not give their time, their care to the children. और जब बच्चे बड़े हो गए वो बड़े इंसेंसिटिव हो गए। जब माता पिता कुछ बातें कहने लगते बच्चों को तो बच्चा गुस्सा करता है, बच्चा थ्रेटनिंग देता है, बोलता है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मुझे ये मत बोलो, मुझे वो मत बोलो। अपनी जिम्मेदारियों को बच्चे लेते नहीं हैं और जो एक अच्छा संतान होने की जो जिम्मेदारी है वो सब वो नहीं करते हैं। तो दैट मदर शी टोल्ड मी दैट वी हैव डन ए रॉन्ग इन आवर लाइफ, दैट वी हैव नॉट टेकन केयर ऑफ आवर चाइल्ड। हमें जिस तरीके से बच्चे को परवरिश करना था हमने नहीं किया। और दोस्तों बच्चों को परवरिश करने का सही समय होता है जब वो छोटे होते हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय पश्चाताप करने का। तो दोस्तों हम आज देखेंगे कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र बाइबल से कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से बढ़ाए, उनकी परवरिश करें ताकि वो परमेश्वर में बढ़े और उनका जो आगे का जीवन हो वो संकटपूर्ण ना हो। सो दैट दे मे हैव ए विक्टोरियस लाइफ, दे मे हैव ए गॉडली लाइफ, दे मे हैव ए गुड लाइफ। तो इसके लिए कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है और मैं आप लोगों को थोड़ा साइंस और मेडिकल साइंस को भी लाना चाहूँगी यहाँ पे। मेडिकल साइंस कहता है कि जो माता पिता का स्वभाव होता है वो बच्चों को आती है। द नेचर ऑफ पेरेंट्स कम्स टू द चिल्ड्रन। चाहे वो नेचर अच्छा हो या फिर बुरा हो, काफी बार देखा जाता है कि बच्चों में माता पिता के स्वभाव आते हैं और वो स्वभाव जो होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी स्वभाव हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी कि आपने देखा होगा जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो लोग कहते हैं कि ये अपने बाप के ऊपर गया है, इसका बाप जो था वो भी बहुत गुस्से वाला इंसान था। तो इस तरीके की बातें हम सुनते हैं। या फिर कोई अगर बहुत ज्यादा दानी होता है तो कहते कि ये अपने माँ पर गई है, इसकी मम्मी भी ऐसे दानी थी। तो बच्चों में जो पेरेंट्स के जो स्वभाव होते वो जेनेटिकली आते हैं। जिस तरीके से जेनेटिकली डिजीज आते हैं, कुछ डिजीज होते हैं, कुछ बीमारियां होते हैं जो जेनेटिकली इट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी डिजीज। अगर आप काफी बार होता है कि कुछ बीमारी ऐसे होती है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है इसका कोई वजह नहीं है, ये जेनेटिकल है। जेनेटिकल यानी कि उसके माता पिता से, उसके खानदान से वो बीमारी बच्चों को आती है। तो जैसे हम कहते हैं कि स्वभाव बच्चों में पेरेंट्स के स्वभाव आते, तो बच्चों में पेरेंट्स की बीमारियां भी देखी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि मेरे हस्बैंड काफी बार बोलते हैं कि उनके जो हेयर फॉल होते हैं तो वो कहते हैं कि ये जेनेटिकल है, क्योंकि मेरे डैडी का भी हेयर फॉल हुआ था। मेरे डैडी का भी ही वाज आल्सो बॉल्ड हेडेड, उनको भी गंजापन हुआ था, तो इट इज जेनेटिकल। तो हम जानते हैं कि माता पिता का जो स्वभाव होता है वो बच्चों में आते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 33 दैट ए ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट। एक पेड़ जो होता है वो अपने फल के द्वारा पहचाना जाता है। अगर एक अच्छा पेड़ है तो उसका फल जो होता है वो अच्छा होता है, और अगर कोई पेड़ अच्छा नहीं है तो उसका फल भी अच्छा नहीं होता है। A tree is known by its fruit. If the tree is good, then it will bear good fruit, and if the tree is not good, then it will not bear good fruit. तो एक पेड़ जो होती है उसकी पहचान होती है उसके फल के द्वारा। जैसे कि हमारे बच्चों के द्वारा हमारा पहचान होता है कि हम किस तरीके के इंसान हैं। हमारे घर में हम बच्चों को किस तरीके के परवरिश देते, किस तरीके के हम बच्चों को शिक्षाएं देते हैं। बच्चे को देख के पता चलेगा कि इसके पेरेंट्स कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप झूठ बोलते हैं तो निसंदेह आपका बच्चा झूठ बोलना सीखेगा। वो कहाँ से सीखेगा? वो आपसे सीखेगा। आपका बच्चा कहीं ना कहीं से कोई भी किसी ना किसी से इंसान से वो सीखता है, सीखने के बाद ही वो करता है। तो आपका बच्चा अगर कुछ शरारती करे, कुछ गलत काम करे, तो आप ये मत पूछिए कि कहाँ से सीखा। उसने कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा, चाहे वो घर से सीखा होगा, फैमिली के मेंबर से सीखा होगा, या फिर उसके दोस्तों से, पड़ोसियों से, जिन लोगों से वो मिलता है उनसे सीखा होगा, उनसे प्रभावित हुआ होगा। तो ये जानना दोस्तों बहुत जरूरी है कि बच्चा ऐसे बिहेव क्यों करता है। काफी बार ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि माँ बाप का स्वभाव आता है। अगर माँ बाप झूठ बोलते हैं घर में तो बच्चा भी धीरे धीरे सीखने लगता है झूठ बोलना। काफी बार मैंने देखा है कि बच्चे पेरेंट्स को बहुत फॉलो करते हैं, एंड इट इज ट्रू इन एवरी फैमिली, इट इज ट्रू। एक घर जो होता है दोस्तों, इट इज लाइक ए प्रैक्टिकल सेशन, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी फॉर ए चाइल्ड। मैं हमेशा बोलती हूँ घर जो होता है वो सबसे पहले बच्चे का सबसे पहला विद्यालय जो होता है, शिक्षा उसे घर से ही मिलती है। उसके माता पिता के बर्ताव, अगर उसके मम्मी डैडी सेल्फिश है तो बच्चा भी सेल्फिश होगा। एक बार हम लोग, मुझे याद है, हम लोग एक जगह गए थे तो वहां पे एक माता थी, मतलब एक मम्मी और उसकी बेटी थी। तो हम लोग एक दूसरे फैमिली में गए थे, तो उस परिवार में जाने के लिए हमने काफी सारे मिठाई खरीदी, और वो माता ने भी, आई मीन दैट मदर ऑल्सो, शी परचेज सम स्वीट्स एंड शी गेव टू हर डॉटर। तो जिस घर में हमें जाना था उस घर में भी काफी सारे बच्चे थे। तो ये माँ अपनी बेटी को कहती है कि तू एक एक चॉकलेट सबको देना, एक ही चॉकलेट देना, ज्यादा मत देना, और बाकी सारे चॉकलेट्स तुम अपने पास रख लो तुम्हारे लिए। डोंट गिव देम मोर देन वन, सब तुम छुपा के अपने पास रख लो। देखिए दोस्तों, यही से बच्चा सीखता है।
ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही बच्चा सीखता है। उसकी माँ अगर सिखाती है दूसरों को मत देना, एक ही चॉकलेट देना, अपने पास रख लो, अपने लिए रख लो। इफ यू आर सेल्फिश योर चिल्ड्रन विल बी नेचुरली सेल्फिश। वो सीखते हैं दोस्तों, हम सबसे हमारे बच्चे सीखते हैं। अगर हम घर में बैठ के खाना खाने बैठते, जब आप खाना खाने बैठते डाइनिंग टेबल पे, अगर आप बिना किसी को पूछे, बिना किसी को ऑफर किए खुद से खाना लेके एकदम गपागप शुरू कर देते, खाना देखते ही खा लेते हैं बिना किसी को ऑफर किए, तो बच्चा भी वही सीखता है। उसके पास जब खाना आएगा वो भी नहीं पूछेगा किसी को, ही विल नॉट शेयर विथ एनीवन, ही विल सिंपली ईट बाय हिमसेल्फ। वो भी वैसा स्वार्थी हो जाएगा। मैंने देखा है काफी जगह पे कि बच्चे जब मिठाई देखते हैं, स्वीट्स देखते हैं, चॉकलेट, वो जाके तुरंत झपट पड़ते हैं, पूछते भी नहीं है कि और कोई दूसरा बच्चा है वो खाएगा, या फिर मम्मी शैल आई टेक द चॉकलेट, शैल आई टेक द स्वीट, वो पूछते भी नहीं है, क्योंकि वो बच्चा घर में वैसा करता है। आप जैसे घर में बच्चे को तालीम देंगे, जैसे शिक्षा देंगे, वो बाहर भी जाकर वही करेगा। तब आप मत कहिए कि ये बहुत शैतान है, ये बहुत दुष्ट है। दोस्तों, बच्चों को कभी भी धमका के, गाली गलौज करके, मार के या फिर खिलौना देके, उन्हें ब्राइब देके आप बच्चों को कभी भी सुधार नहीं सकते हैं। दिस इज फॉर गारंटेड। मैंने देखा है काफी बार बच्चे लोगों को पेरेंट्स घर में अनुशासन नहीं करते, दे डू नॉट डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन। और जब बच्चा कुछ गलत काम करता है उसे इतनी बुरी तरीके से मारते हैं, जानवर की तरह मारते हैं दूसरों के सामने कि तुमने ऐसा क्यों किया। अरे वो बच्चा ने किया क्योंकि उसने ऐसा ही सीखा, उसने घर से ऐसा ही सीखा। उसने जब पहली बार गलती किया था तब क्या आपने उन्हें सुधारा था? तब क्या आपने उससे बात किया था? तब आपने क्या उसके दिलो दिमाग में क्या चलता है उसे जानने की कोशिश किया था? No, you paid no attention at that time when he committed the wrong for the first time. You just ignored it. काफी बार माँ बाप बोलते कि अरे वो छोटा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, छोटा बच्चा है, वो समझ में नहीं आता, बड़ा होने से वो ठीक हो जाएगा। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग माय डियर फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है उसका दिमाग पूरा खाली होता है। मैं कहती हूँ कि बच्चा जब छोटा होता है उसका दिमाग जो होता है वो एक कंप्यूटर का जैसे हमारा मेमोरी होता है, कंप्यूटर स्टोरेज होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। उसका दिमाग पूरा खाली रहता है, नील रहता है। और जिस तरीके से हम ज्यादा उसको अच्छी बातें सिखाएंगे, अच्छा परवरिश देंगे, उसको परमेश्वर की वचन से हम सिखाएंगे, वो वैसे ही बढ़ता है। तो हम जैसे हैं हमारे बच्चे भी वैसे होते हैं। हम जिस तरीके से उनकी परवरिश करेंगे वो वैसे ही होते हैं। दिस इज फॉर श्योर। आप अगर गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते हैं, घर के लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है। काफी बार मैंने देखा है जो पेरेंट्स में इतनी ज्यादा झगड़े हो जाते हैं कि बच्चा डर के मारे वो छिप जाता है, वो डर जाता है अपने माता पिता के बीच को झगड़े को देखकर। और वो देखता है कि पेरेंट्स किस तरीके से फाइट करते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी करने लगते हैं। काफी बार होता है कि जो पिता होता है गुस्सा करता है, अपने किसी रूम में जाके गुस्से में बैठ जाता है, ही डजंट टॉक, गुस्सा करता है। तो ये सारी चीजें होती है, वो बच्चा देखता है दोस्तों, और ये सारी बहुत गलत चीजें हैं। दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर द चाइल्ड। ये बहुत गलत बातें हैं दोस्तों। बच्चों के सामने झगड़ा करना, बच्चों के सामने गलत एक्सप्रेशन देना, ऑल नेगेटिव थिंग्स, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर द चाइल्ड। मैंने देखा है कि काफी सारे लोग होते हैं जो अपने मेट के साथ भी अच्छे से व्यवहार नहीं करते। आपका बर्ताव दूसरे लोगों के साथ, आपके घर में जो लोग काम करते हैं, मेड लोग, या फिर जिन्हें हम कहते हैं कि घर में जो हमारे हेल्पर होते हैं, उनके साथ हमारा किस तरीके का रिलेशनशिप है, उनके साथ हम किस तरीके से बात करते, बर्ताव करते। अगर आप बोलेंगे हे इधर आ, उधर जा, ये काम कर, वो काम कर, तो बच्चा भी एक दिन बोलेगा इधर आओ, उधर जाओ, ये काम करो। सो वी आर शोइंग आवर चाइल्ड ए रॉन्ग वे। हम किस तरीके से बर्ताव करते हैं वो बच्चा भी वही सीखेगा। सो बी केयरफुल फ्रेंड्स, वी शुड बी वेरी केयरफुल। बच्चों को सुधारने से पहले सबसे पहले आप अपने आप को सुधारिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू रियली वांट दैट योर फैमिली शुड बी ए गॉडली फैमिली, तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है। हमारे बातचीत, हमारे बर्ताव कैसे होते हैं, उसमें हमें सुधार करने की जरूरत है।
हम आगे बढ़ेंगे। काफी बार बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं और वे कहते हैं कि बच्चा तो छोटा है, बच्चे को कुछ मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि बच्चा जब छोटा होता है, यहाँ तक कि बच्चा जब अपने माता के कोख में होता है, तभी से उसको सोचने की, समझने की जो क्षमता होती है, उसका जो ब्रेन डेवलप होता है। तो बेसिकली जो होते हैं, कहते हैं कि एक बच्चे का जो स्टेजेस है, देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ ए चाइल्ड। मेडिकल साइंस कहता है जो पहला स्टेज होता है वो है न्यू बॉर्न स्टेज। न्यू बॉर्न स्टेज हम किसको कहते हैं? आप लोगों में से जो लोग पेरेंट्स हैं वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जो न्यू बॉर्न स्टेज होता है वो होता है 0 से लेके 3 मंथ तक। उसके बाद 3 मंथ से लेके जो 12 मंथ तक होता है उसे हम कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज। और फिर 1 साल से लेके 3 साल तक जो स्टेज होता है उसे हम कहते हैं टॉडलर। फिर 3 साल से लेके जो 5 साल का स्टेज होता है उसे हम कहते हैं प्री स्कूल। और 5 साल से लेकर जो 17 साल है उस स्टेज को हम कहते हैं स्कूल स्टेज, यानी कि बच्चा स्कूल में पढ़ता है। तो दोस्तों ये है मेडिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस। लेकिन मैं पर्सनली फील करती हूँ कि और एक स्टेज है, देयर इज वन मोर स्टेज एंड व्हिच इज इन द वूम इटसेल्फ, जो माता के कोख में एक समय सीमा होता है, जो 9 महीने का समय सीमा होता है। माता के कोख में जो भ्रूण का, द फीटस, when it starts growing, वो ग्रो करता है और धीरे धीरे उसके शरीर के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, दो आई एम नॉट ए मेडिकल साइंस, बट आई वांट टू जस्ट पास नॉलेज टू ऑल ऑफ यू कि जो एक बच्चा होता है, जो एक भ्रूण होता है, ए बेबी इन द वूम, वो जब जब एक मदर कंसीव करती है, उसके कंसीव करने के 4 हफ्ते के बाद ही उसका जो न्यूरल लेयर होता है, बच्चे का जो न्यूरल लेयर जो होता है, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द चाइल्ड्स ब्रेन, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द चाइल्ड्स ब्रेन। और वो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, वो बनना शुरू हो जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों काफी बार लोग कहते हैं कि बच्चा तो पैदा नहीं हुआ, बच्चा तो छोटा है, उससे क्या मालूम पड़ेगा, उसके सामने हम कैसे भी बर्ताव कर सकते। तो जो न्यूरल प्लेट होता है वो होता है फाउंडेशन ऑफ द बेबीज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो होता है फाउंडेशन दोस्तों, दैट इज द फाउंडेशन। वो बनना शुरू होता है जस्ट आफ्टर द कंसेप्शन ऑफ द 4 मंथ। एक जो वुमेन होती है, एक माँ जब कंसीव करती है, उसके 4 हफ्ते के बाद ही वो न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन हो जाता है। और एक जो ब्रेन होता है, एक शिशु का जो ब्रेन होता है, उसके 5 भाग होते हैं और एंड एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज इज ओन फंक्शन। और जैसे कि उसके जो मेन पार्ट होता है, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, उसे हम कहते हैं सेरेब्रम। And the cerebrum is responsible for thoughts, feelings and the memories of the child. यानी कि सोचने की क्षमता, अनुभव और याद रखने की क्षमता, इन सारे कार्यों को सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। उसके साथ साथ जैसे होता है सेरेबेलम, देन ब्रेन स्टेम, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। तो उसकी जो फंक्शन होते हैं, मेडिकल साइंस कहता है कि जब एक बच्चा माता के कोख में होता है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 6 महीने जब खत्म होता है, एक बच्चा जब माता के कोख में रहता है, तो 6 महीने के अंत तक लगभग वो ब्रेन फुल्ली डेवलप हो जाता है इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। It is said by the medical science, not by me. Of course, I am not a medical student. I am an engineering student, but I have studied. मैंने पढ़ा और मुझे जानकारी के लिए मैंने पढ़ा कि उसकी जो पार्ट होते हैं, the major parts of the brain are developing at a very rapid rate in the womb of the mother. एक बच्चा जब अपने माँ के कोख में रहता है 6 महीने तक, लगभग जब 6 महीने का जो समय चलता है, तब तक बच्चे का जो ब्रेन होता है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। उसको सोचने की क्षमता मिल जाती है, वो फील कर पाता है और उसकी मेमोरी भी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इट मीन्स all of his internal and external organs starts functioning itself in the womb.
इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि जब भी कोई माँ गर्भवती होती है, डॉक्टर कहता है कि आप अपने बच्चे से बात कीजिए, आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो बच्चा आपके कोख में है वो भी खुश रहे। लेट द चाइल्ड बी हैप्पी व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम। आप अच्छे अच्छे चीजों को देखिए, अच्छे अच्छे खाना खाइए, आप अपने बच्चे के साथ अच्छे से बात कीजिए, हंसिए, बी हैप्पी, so that your child in the womb will be happy, because the child can understand the feeling, the child can understand the emotions of the mother. If the mother is happy, the child in the womb will also be happy. So that's the medical science says. So आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा छोटा है, बच्चा कोख में है तो बच्चे को कुछ पता नहीं चलेगा, आप ऐसे नहीं कह सकते दोस्तों। मुझे याद है एक बार मैं जब आई वॉज वर्किंग इन इंटरनेशनल NGO, और मैं जब एक बार मेरे ऑफिस में एक सिस्टर, वो उनकी शादी हुई, शादी से पहले ही वो थोड़ी सी दुखी दुखी रहती थी, फिर शादी होने के बाद वो बहुत खुश रहने लगी कि उनका शादी हो गया। शी वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर हर मैरिज। और फिर शादी होने के बाद उनको अचानक उन्होंने कंसीव किया, मे बी इट वॉज नॉट प्लान्ड, शी कंसीव्ड एंड वो बहुत दुखी दुखी रहने लगी। वो ऑफिस में आई एंड शी वॉज वेरी सैड, शी वॉज वेरी अपसेट। तो at that time I was not married, but I knew all these things. मुझे इन सब बातों का ज्ञान था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या बात है सिस्टर, आप इतने दुखी क्यों है? Why are you so upset? What is the matter? आपकी शादी हुई है रिसेंटली एंड you were so happy. अभी क्या हो गया कि आप इतने दुखी है? तो फिर उस सिस्टर ने कहा कि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मैं कंसीव कर ली। आई हैव कंसीव्ड बट आई डोंट वांट टू कंसीव नाउ, बट आई हैव कंसीव्ड। सो शी वॉज वेरी सैड, वेरी अपसेट एंड शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड। सो आई टुक ए टाइम टू टॉक विथ हर। फिर मैंने समय निकाल कर उस बहन से बात किया और फिर मैंने उन्हें समझाया कि अगर आप इस तरीके से बर्ताव करेंगे तो आपका जो असर है वो आपके बच्चे के ऊपर होगा। आपका जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो आपके बच्चे के ऊपर बुरी तरीके से असर करेगा। इफ यू आर सैड, इफ यू आर डिप्रेस्ड, ऑल नेगेटिव एनर्जी विल फ्लो टू द चाइल्ड। आप अगर बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप अगर बच्चे को रिजेक्ट कर रहे हैं, इट विल गो इनटू द सिस्टम ऑफ द चाइल्ड एंड व्हेन द चाइल्ड विल कम इनटू द वर्ल्ड, उसको बहुत ही भयंकर सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। ही विल बी ऑलवेज हैविंग द टेंडेंसी ऑफ रिजेक्शन इन हिज लाइफ। तो अगर आपका बच्चा आया है वो परमेश्वर की तरफ से होता है, क्योंकि कोई भी जीवन दे नहीं सकता है और कोई भी, हाँ वैसे काफी लोग होते हैं जो बच्चा ना चाहते हुए है, बच्चा जब आ जाता है कंसीव कर लेते तो दे गो फॉर एबॉर्शन। This is again horrible sin in the sight of God. I want to tell you friends, don't do that. Don't do that. Don't do that. Don't kill your child when the child is in the womb. काफी बार मेरे पास भी ऐसे ही बहुत सारे केस आए हैं जब वे आके कहते कि हम नहीं चाहते थे बच्चा, लेकिन बच्चा हो गया, बच्चा आ गया, अभी बच्चा को हम नहीं चाहते, क्या करेंगे? तब मैं उन्हें कहती हूँ कभी भी ये गलती मत करना। दिस इज ए सिन, दिस इज ए टेरिबल सिन बिफोर द साइट ऑफ गॉड। आप बच्चे को ना मारो, डोंट किल द चाइल्ड, इट इज लाइक ए मर्डर। When the child is in the womb, the life God gives, you cannot give life, so you don't have any right to take the life of the child. आपको उस बच्चे के जीवन को लेने का, उसके जीवन को बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। So do not kill the child in the womb. Let the child come. Accept the child joyfully. एक बार एक माँ से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वो बहुत डरी डरी रहती है, उनकी बेटी जो है वो बहुत ही डरी डरी रहती है और उसे बहुत फियर होता है, बहुत फोबिया होता है, एंजाइटी अटैक होता है, पैनिक अटैक होता है, काफी सारी चीजों से उसे डर लगता है। एंड शी इज ऑलमोस्ट बहुत बड़ी पोजीशन में है, शी इज वर्किंग वेरी गुड, लेकिन उसको बहुत सारी चीजों से डर लगता है। शी हैज ए फियर फोबिया। तो फिर उसकी उनकी माँ से मेरी एक बार बात हुई तो उनकी माँ ने कहा है कि अगर मेरी बेटी को ये सब है तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। देन आई सेड हाउ? तब उस माँ ने कहा कि जब वो मेरी कोख में थी, व्हेन शी वॉज इन माई वूम आई यूज्ड टू फियर ए लॉट। जब वो मेरी कोख में थी तो मैं बहुत डरा करती थी। तो मैंने पूछा आप क्यों डरते थे? वो बोलती थी कि मुझे मेरे सास से बहुत डर लगता था। देयर वॉज ए लॉट ऑफ क्वारलिंग, देयर वॉज ए लॉट ऑफ कैओस, इट वॉज ए वेरी
इट वॉज नॉट ए पीसफुल एटमॉस्फेयर। मुझे बहुत डर लगता था, और वो पहली बच्ची थी तो मैं इतना डर लगता था, मुझे घर का माहौल ठीक नहीं था। जब भी कुछ ऐसे बड़े बड़े झगड़े होते थे तो मैं जाके छिप जाती थी, मुझे बहुत डर लगता था। एंड शी वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम, द मदर। और वो जो बच्ची आई इस दुनिया में, वो बच्ची के अंदर में भी वो डर प्रवाहित हो गया। द फियर हैज गॉन डीप डाउन इनटू द सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। When the child was born, she also came with so much fear. उसको हर एक चीजों से डर लगता है। तो उसकी माँ कहती है ये मेरी गलती है। फिर उस माँ की जो सेकंड वाली बेटी हुई, तो वो बेटी के टाइम पे वो बेटी बड़ी ही निडर निकली, बड़ी ही साहसी निकली। शी इज वेरी बोल्ड। तब उसकी माँ ने कहा कि जब मेरी दूसरा बच्चा हुआ, कोख में था, तब मैं निडर हो गई। मैं बिल्कुल नहीं डरी किसी से, और इसीलिए मेरी जो सेकंड बच्ची है वो बिल्कुल निडर निकली, वो डरती नहीं है। शी इज बोल्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव कंसीव्ड, एक्सेप्ट योर चाइल्ड। उसमें आपका बुरा स्वभाव नहीं जाना चाहिए। बाइबल सेज द चिल्ड्रन आर ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड दे आर ए रिवॉर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। और ये मैं पढ़ना चाहूंगी, ये आप पाएंगे जो भजन संहिता मीन्स Psalm 127, Psalm 127 verse 3, it is written that children are a gift from the Lord, they are a reward from him। संतान जो होते हैं वो परमेश्वर से दिया जाता है, एक उपहार है, परमेश्वर का वो पुरस्कार है। आप अपने बच्चे को स्वीकार कीजिए। ये ना समझिए कि वो आ गया है, अब क्या करेंगे, बच्चा आ गया है, प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या करेंगे, चलो कोई बोलता है कि अबॉर्ट कर दो 2 महीने से। अभी रिसेंटली आई जस्ट स्पोक विद वन मदर, शी कंसीव्ड एंड शी वाज नॉट हैप्पी। शी वाज टेलिंग दैट व्हाट शुड आई डू, शी वाज नॉट हैप्पी। तो some of his family members they suggested that why don't you go for abortion, तुम्हारा तो ऑलरेडी एक बच्चा है, तुम्हारे हस्बैंड के पास जॉब नहीं है, अबॉर्ट कर दो बच्चे को। It is a sin. So when I spoke with her, she was very sad. I said कि don't be sad, तुम्हारा बच्चा भी जो है वो भी दुखी हो जाएगा। Don't be sad, accept your child. The child is a blessing from the Lord. परमेश्वर की ओर से वो वरदान है, उपहार है। बच्ची को आप ग्रहण कीजिए। एक्सेप्ट द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड बी। जब वो आ रहा है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, उसको आप होल हार्टेडली वेलकम योर चाइल्ड, वेलकम योर चाइल्ड, डजंट मैटर बॉय और गर्ल। ये फीलिंग भी बहुत गलत है दोस्तों। काफी लोगों में वो चाहते कि हमेशा उनको एक बेटा हो, पुत्र हो, और उस खुशी में वो हमेशा यही ब्लेस करते रहते, अपनी बहू हो, बेटी हो, सबको कि पुत्रवती हो। खास करके हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया। व्हेन ए वुमेन इज बीइंग कंसीव्ड, उसको यही आशीर्वाद दिया जाता है कि पुत्र हो, बेटा हो, पुत्रवती भवो, ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है। उसके दिलो दिमाग में एक ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि बेटा ही हो, बेटा होना चाहिए। बेटा जो होता है वो वंश को बढ़ाएगा, आगे ले जाएगा। और अगर बेटी है कोख में तो बेटी को तो रिजेक्शन हो ही गया ऑलरेडी। द गर्ल चाइल्ड इज इन द वूम इज ऑलरेडी रिजेक्टेड। सो डोंट डू दैट माय डियर फ्रेंड्स। बॉयज एंड गर्ल्स ऑल बोथ आर सेम। कोई भी बेटा अकेले में वंश को नहीं बढ़ा सकता, कोई भी बेटा। आप इसे ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, और प्लीज आप अपने दोस्तों को भी कहिए कि कोई भी बेटा वंश को अकेले बढ़ा नहीं सकता। उसे वंश बढ़ाने के लिए चाहिए किसी एक बेटी, किसी की घर की बेटी। तो डोंट जस्ट गिव क्रेडिट टू द सन, daughters are equally important, and nowadays daughters are doing great job. They are doing everything what a son can do. They can go and work outside, they can equally take care of their parents. कौन सा ऐसा काम है जो बेटी नहीं कर सकती है? वो नौकरी भी कर लेगी, घर भी संभाल लेगी, सब कुछ कर सकती है। तो कभी भी ये मत कहिए कि बेटा ही अच्छा है। बेटा बेटी दोनों समान है दोस्तों। परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया दोनों में, तो हम क्यों भेदभाव करें? अगर हम अपने आप को कहते कि हम सच्चे में हम एक अच्छा मसीह बनना चाहते, इफ यू रियली वांट टू बी ए गुड क्रिश्चियन, देन डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ए गर्ल चाइल्ड एंड ए बॉय चाइल्ड। बोथ आर इक्वल।
हमारे घर में हम चार भाई बहन हैं, मैं और मेरी बड़ी बहन और 2 भाई हम लोग हैं। माई पेरेंट्स दे नेवर डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन अस। मैं और मेरी बड़ी बहन हम पढ़ना चाहते थे, हमने अच्छा पढ़ा तो मेरी डैडी ने हमें पढ़ाया। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बनी, मैंने इंजीनियरिंग किया। पढ़ने के लिए जितना पैसा खर्चा होना, हॉस्टल भेजना, सारा खर्चा मेरे डैडी ने दिया। कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं बेटी है, बेटियों को क्यों पढ़ाएंगे, वो तो आगे जाकर किसी की घर की बहू हो जाएगी। डो नॉट, मेनी पीपल दे डू नॉट स्पेंड देयर मनी ऑन गर्ल्स एजुकेशन। कुछ ऐसे ही पढ़ा देते, आर्ट्स पढ़ा देते, या फिर कोई ऐसे सब्जेक्ट जो पढ़ के वो सिंपल सी एजुकेटेड बन जाए, फिर उसकी शादी करवा देते। शादी के लिए पैसा इकट्ठा करके रखते, उसकी गहने बनाएंगे, उसकी ज्वेलरीज बनाएंगे, शादी में खर्चा होगा। दे डू नॉट स्पेंड मनी ऑन द गर्ल्स एजुकेशन। डू नॉट डू दैट माई डियर फ्रेंड्स। लड़कियों को पढ़ने का मौका दीजिए। अगर वो पढ़ना चाहती है, जो भी पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ने का मौका दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, फैसिलिटीज दीजिए एक्सक्यूज मी, उन्हें एनकरेज कीजिए। दोस्तों, काफी बार मैं देखती हूँ कि फैमिली में लड़कों को एनकरेज किया जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन बेटियों को नहीं। बेटियों को एनकरेज किया जाता है वो किचन में जाए, खाना बनाना सीखे, घर के कामों को सीखे। डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, गर्ल्स आर डूइंग वेरी गुड, उन्हें भी आप मौका दीजिए। दोस्तों, तो हम आगे देखेंगे कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को कैसे प्रभु में बढ़ाएंगे। बच्चों को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। अगर हम रूटीन फॉलो नहीं करते तो हम अपने बच्चों को कैसे कह सकते हैं। अगर हमारे खाने पीने का समय नहीं है, हम अगर 11 बजे रात को खाना खाते, सोते हैं रात को 1 बजे, अगर हमारे सोने का, हमारे नहाने का, हमारे खाने का, हमारे डिवोशन का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, जब भी जो मन किया कर लिए, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? बच्चे भी वही करेंगे। They will not follow any routine or any discipline. पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है प्रोवर्ब्स यानी कि नीति वचन। मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ कहीं पे दोस्तों, क्योंकि मैं इंग्लिश बाइबल ज्यादा फॉलो करती हूँ। प्रोवर्ब्स 13:24 में लिखा है कि जो अपने पुत्र यानी कि यहाँ पे दोनों को बोला जा रहा है, बेटी और बेटा, कि जो अपने पुत्र को दंड नहीं देता उसे अपने पुत्र से प्रेम नहीं है, किंतु जिसे अपने पुत्र से प्रेम है वो बड़ी सावधानी पूर्वक उसे अनुशासन में रखता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ही हु स्पेयर्स द रॉड हेट्स हिज सन, बट ही हु लव्स हिज चाइल्ड इज केयरफुल टू डिसिप्लिन हिम। डिसिप्लिन का अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि आप रैकलेस हो जाए, एकदम हार्श और एकदम रूड एंड मर्सीलेस डिसिप्लिन हो। मैंने बोला कि काफी बार जब माता पिता देखते हैं उनके बच्चे कुछ ऐसे हरकत करते हैं पब्लिक में जिसकी वजह से उनका इमेज खराब हो जाता है, तब वो बच्चे को खूब पिटाई करते हैं और एकदम जानवर की तरह वो पीटते हैं। दैट इज नॉट अ डिसिप्लिन, दैट इज नॉट अ डिसिप्लिन माय डियर फ्रेंड्स। बाइबल सेज दैट You should be careful to discipline him. सावधानी पूर्वक अनुशासन, सावधानी पूर्वक अनुशासन, उसकी तरह उसके साथ बात करना बहुत जरूरी है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, why the child is behaving like that, सिवाय उसको मारना, पीटना, धमकाना। प्रोवर्ब्स 14:1 कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है किंतु मूर्ख अपने ही हाथों से उसे नष्ट कर देती है। दोस्तों, शादी तो बहुत लोग करते हैं और शादी करने के टाइम पे बहुत लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मेनी पीपल आर वेरी मच एक्साइटेड टू फॉर मैरिज। व्हेन द मैरिज प्रपोजल्स कम दे आर वेरी एक्साइटेड, दे सी दैट द बॉय इज working good or not, he is having good salary or not, all these things they check up. But it is very important that you should check up yourself. Are you ready to enter into a family life? Because there are lots of responsibilities in a family. एक परिवार में जब आप जाते हैं बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। क्या आप उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार है? Are you ready? If you are not ready, then just wait. Don't be hurry. Don't be hurry for marriage. काफी सारे बच्चे जो होते हैं, हमने
देखा है 20-21 साल 22 साल होने से ही वे शादी करना चाहते, वे पसंद कर लेते, लेकिन उन्हें घर संसार परिवार का कुछ ज्ञान नहीं होता। और जब वो परिवार में जाते वो उस अपने परिवार को हैंडल नहीं कर पाते। दे आर अनेबल टू हैंडल द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे डू नॉट नो व्हाट टू डू। सास होते, ससुर होते और आपके हस्बैंड्स के बहुत सारे रिलेटिव्स होते। यू शुड नो हाउ टू बिहेव विद देम, यू शुड नो हाउ टू रिएक्ट विद देम। आपको उनके साथ किस तरीके से बर्ताव करना है ये भी नहीं मालूम होता है। एंड फाइनली देयर लाइफ बिकेम लाइक ए डिजास्टर। वो अपने माँ को बुलाने लगती है, माँ आ जाओ मुझे हेल्प करो। एक बार एक ब्रदर थे तो उन्होंने बहुत जल्दी में शादी किया। सो ही फेल इन लव विथ ए गर्ल एंड ही जस्ट वांटेड टू मैरी दैट गर्ल। उनको इतना प्यार हो गया कि उन्हें उसी लड़की से शादी करना था। तो मेरे पिताजी को मालूम पड़ा, मेरे पिताजी ने उससे कहा थोड़ा देख लो लड़की को, देख लो लड़की को, समझ लो उसके परिवार उसके खानदान को, थोड़ा देखो, थोड़ा परख लो। डोंट बी सो हरी टू मैरी समवन हुम यू वांट टू मैरी एंड हुम यू लाइक, हुम यू आर यू नो मोस्टली अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। सो बट दैट गाय ही डिड नॉट लिसन टू माई फादर एंड ही मैरिड। और उन्होंने शादी कर लिया जल्दी में। और शादी करने के बाद पता चला कि जो लड़की है उसे खाना बनाना ही नहीं आता। शी डजंट नो हाउ टू कुक। तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो पेरेंट्स थी, लड़की की जो माता पिता थी वो रिटायर्ड कर गए थे। तो उन्होंने क्या किया, जहां पर ये हस्बैंड वाइफ रहते थे उनके बगल में ही लड़की के माँ और बाप आके शिफ्ट हो गए। और वो भी एकदम जस्ट एन अटैच्ड, एकदम अटैच्ड घर उन्होंने ले लिया। और घर के बीच में दीवार में उन्होंने एक विंडो टाइप का बना लिया। और उस विंडो बाय दैट विंडो इट वाज लाइक एन ओपन विंडो। और उस विंडो की थ्रू में मम्मी खाना बनाती थी और वो बेटी को पास करती थी। सो दिस इज ए वेरी फनी इंसिडेंट बट इट इज ट्रू। उस बेटी को माँ ने ना खाना बनाना सिखाया। ऐसा नहीं कि बेटी काम करती थी या फिर बहुत पढ़ाई लिखाई करती थी, पढ़ाई लिखाई उसने बहुत जेनरस सा किया था, लेकिन उस माँ ने अपनी बेटी को खाना बनाना भी नहीं सिखाया। और उस बेटी ने इस चीज को समझा भी नहीं कि एक मैरिड लाइफ में खाना जितना जरूरी है, खाना बनाना भी उतना जरूरी है। तो दोस्तों, शादी से पहले शादी के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। डू नॉट बी हरी फॉर मैरिज, वेट फॉर सम टाइम, प्रिपेयर योर सेल्फ। अपने आप को आप तैयार कीजिए, बुद्धिमान बन जाइए, तैयार हो जाइए, फिर जाइए, ताकि आप सब कुछ अच्छे से हैंडल कर पाए। तो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान स्त्री जो होती है वो घर को बनाती है, लेकिन जो मूर्ख होती है वो अपने ही हाथों से नष्ट कर देती है। और एक हम वचन पढ़ेंगे, ये आप पाएंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 18। इसमें लिखा हुआ है, जो अनुशासन को मानता नहीं है उसके जीवन में अभाव आती है, उसके जीवन में अभाव आती है, उसके जीवन में शर्मिंदगी आती है, उसे लज्जा होना पड़ता है। लेकिन जो अनुशासन को मानता है, जो अपनी गलतियों को स्वीकारता है, उसे सम्मान मिलता है। Those who acknowledge their mistake, they are being honored. And those who do not discipline themselves, their life is full of always shortcomings and a shame comes to their life. So बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम इस जिम्मेदारियों को लेने से पहले हम जिम्मेदारियों के लिए अपने आप को हम तैयार करें। प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चे को सही चीजों को सिखाइए। बच्चे का जो दिमाग है एक कंप्यूटर स्टोरेज की तरह होता है, शुरू में खाली होता है। आप जितने अच्छे चीजों को सिखाएंगे उतना ही उसका जो स्टोरेज है, मेमोरी है, वो अच्छी चीजों से भरेगा। अगर आप फिल्म के गाने सिखाएंगे तो वो फिल्म का गाना गाएगा। अगर आप गंदी बातें उसके सामने बोलेंगे तो वो गंदी बातें ही सीखेंगे, गंदी वर्ड सीखेगा बच्चा। द चाइल्ड इज जस्ट ए फॉलोअर, ही इज कॉपिंग अस, वो हमें कॉपी करता है। एक वर्स पढ़ना चाहूंगी, पवित्र शास्त्र बाइबल में है, व्यवस्था विवरणी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिटरनॉमी चैप्टर 6 वर्स 5 to 9, जहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओल्ड टेस्टामेंट है। इसमें लिखा हुआ है, हे इज़राइल सुनो, यहोवा परमेश्वर, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एक ही है।
अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय से, अपने प्राण से और आत्मा से प्रेम करो। और ये सारी आज्ञाएं, कौन सी आज्ञाएं? जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है हमें। फ्रेंड्स, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट ऑल द लॉज इन द ओल्ड टेस्टामेंट दे आर नॉट एबोलिश्ड, वो खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ सेरेमोनियल लॉ जो है, सेरेमोनियल लॉ यानी कि किस तरीके से हमें पूजा आराधना करनी है, जैसे कि पहले होता था बलि देना है या फिर भेंट चढ़ानी है या फिर हाई प्रीस्ट के थ्रू में जाना है टेम्पल में, वो सारा कुछ एबोलिश्ड हो गया है आफ्टर द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। बट ऑल द लॉज आर इन स्टिल फंक्शन। जो नैतिक व्यवस्था है, द मॉरल एथिक्स आर नॉट येट वेनिस्ड, वो अभी भी बरकरार है। पवित्र शास्त्र बाइबल की जो नियम है, 10 कमांडमेंट्स आर स्टिल इन फोर्स, सो वी नीड टू नो। तो लिखा गया है कि ये सारी आज्ञाएं आप अपने हृदय पर संचय करके रखें और अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करें। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, रास्ते पे घूमते, इधर उधर चलते, लेटते, उठते, बैठते, इनकी चर्चा किया करें। अगर माँ बाप जानेंगे तो भी ना बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। काफी सारे माँ बाप होते हैं जिन्हें खुद ही नहीं पता कि व्हाट आर द 10 कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी टू से, बट इफ आई आस्क एनीवन, मैंने अभी भी रिसेंटली कुछ क्रिश्चियन बच्चों से पूछा था कि बताओ सर्मन ऑन द माउंट कहाँ पे लिखा हुआ है बाइबल में, तो काफी सारे बच्चे बोल नहीं पाए। कोई बोलता है कि मैथ्यू चैप्टर 5। आई एम वेरी सैड एक्चुअली। क्रिश्चियन घर में जन्म लेने के बाद अगर ये हमारी अवस्था रही दोस्तों, तो फिर जो लोग बाकी बाहर से, उन्हें हम क्या सिखाएंगे? किस चीज का हम किस चीज को लेकर, वो किस चीज को देखकर वो प्रभु के पास आएंगे? We should not be a bad example for others. आप अगर खुद नहीं जानते 10 कमांडमेंट्स, तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो यहाँ पे लिखा है कि आप उन्हें सिखाइए, उनके साथ चर्चा कीजिए, बात कीजिए। आजकल माँ बाप बच्चों के साथ बैठते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं। कौन सा वीडियो गेम देखा है, कौन सा कॉमिक पढ़ा है, कौन सा फिल्म देखा है, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि आप अपने बच्चों के साथ इन सब बातों को लेकर चर्चा कीजिए। फिर लिखा है कि अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में इन्हें बांधिए, अपने माथे पर, फोरहेड पर बांध के रखना, घर के दरवाजे, डोर फ्रेम पे और फाटकों पर लिखना। काफी सारे लोग ये चीज करते हैं, लेकिन अपने घर पे, डोर फ्रेम पे, गेट पे लिखते हैं परमेश्वर का वचन, लेकिन हृदय पे नहीं लिखते हैं। They do not have the storage in their heart. They do not know what is the word of God, or they do not know the commands of God. वे नहीं जानते, पर बच्चों को क्या सिखाएंगे दोस्तों? पहले हम अपने आप को सुधार ले, फिर हम अपने बच्चों को सुधारेंगे। अगर हमारा जीवन ही ठीक नहीं है तो बच्चे कहाँ से सुधरेंगे? बच्चे कहाँ से सीखेंगे? वे तो गलत चीजें ही सीखेंगे। It is very natural that they will learn the wrong things from us. So it is very important that we should correct ourselves. यीशु मसीह ने एक बात कहा था, वो मैं कहना चाहती हूँ। एक बार वो बैठे थे और उनके पास कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लाए ताकि यीशु मसीह उन्हें ब्लेस कर सके, यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करे। तो उनके चेलों ने कहा था, ये आप पाएंगे मत्ती 18 उसके 4 से लेकर 6 पद के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 4 to 6। तो फिर उनके चेलों ने उन्हें डांटा। फिर यीशु मसीह ने कहा, उन बच्चों को आने दो, लेट द लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट स्टॉप देम। बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको, उन्हें आने दो मेरे पास। और कोई भी अगर किसी भी बच्ची का ठोकर का कारण बने, ये आप पाएंगे मैथ्यू 19, मैं दोनों को मिला के बोलना चाह रही हूँ। मैथ्यू 19:13 से लेके 15 वर्ष में यीशु मसीह ने कहा, कोई भी अगर किसी बच्चे का ठोकर का कारण बने या फिर बच्चे के हाथों अगर कुछ गलत काम करवाना सिखाए बच्चे को, तो उसे समुंदर में फेंक दो। समुंदर में कैसे फेंक दो? नॉट जस्ट लाइक दैट। इज टेलिंग दैट एक बड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इफ एनीवन कॉजेज वन ऑफ दिस लिटिल वंस हु बिलीव इन मी टू सिन, it would be better for him to have a large millstone hung around his neck and to be drawn into the depths of the sea. बोल रहे कि एक बड़ा सा पत्थर उसके गले पर बांध दो। जिस पत्थर पे लोग पुराने जमाने में लोग
पीसा करते थे। आजकल तो हमारा ग्राइंडर है घर में, हमने ये सब चीजें देखा नहीं है। तो बड़ा सा पत्थर होता है जिसपे लोग मसाला या फिर बहुत सारी चीजें जो होते ग्राइंड करते थे। बड़ा सा पत्थर उसके गले में बांधो और उसे समुन्द्र में फेंक दो, जस्ट थ्रो हिम इनटू द सी, डीप सी, ताकि वो मर जाए। यीशु मसीह कहते हैं कोई भी अगर इस छोटे बच्चे को, कोई किसी भी छोटे बच्चे को पाप में ठोकर खाना सिखाता है, पाप में चीजें सिखाता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों। एक माता पिता होने के नाते इट इज अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट आर यू टीचिंग टू योर चाइल्ड? आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम आजकल इतने व्यस्त हो जाते कि बच्चों के साथ समय नहीं दे पाते, और बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसके बाद वो जब गलत राह पे चलता है फिर हम इधर उधर दौड़ने लगते हैं, पास्टर के पास जाते हैं कि प्रेयर कीजिए मेरे बेटे के लिए, मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा बेटा अल्कोहल ड्रिंक करता है, सिगरेट स्मोकिंग करता है, गलत संगति में है, मेरी बेटी बिगड़ गई। अगर आपने शुरू से ही बचपन से ध्यान दिया होता तो ये नौबत ना आती। दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही बढ़ाए, प्रभु में, प्रभु के प्रेम में बढ़ाए, ताकि वो प्रभु को जाने, उसके मन में प्रभु के लिए प्रेम हो। अगर वो प्रभु के प्रेम को जानेगा तो वो इधर उधर लोगों के बीच प्रेम नहीं ढूंढेगा। आई ऑलवेज सेज दैट if the child is getting love, affection from the house itself, he will not go around in the world, he will not search friend outside। वो बाहर जाके दोस्त नहीं ढूंढेगा, फेसबुक में जाके दोस्त नहीं ढूंढेगा कि मुझे कोई दोस्त मिल जाए जो मुझसे बात करे, जो मुझे समझे, जो मुझे प्रेम करे। अगर उसके घर में ही उसके माता पिता उसके दोस्त बन जाए। बी लाइक ए फ्रेंड टू योर चाइल्ड। आप अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह पेश आए। बी लाइक ए फ्रेंड टू योर चाइल्ड। सिर्फ उन्हें खाना पीना देना, कपड़ा दे देना, मोबाइल दे देना, अच्छी अच्छी चीजें दे देना और बाहर इधर उधर घुमाने ले जाना, दैट्स नॉट एनफ माय डियर फ्रेंड्स। यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स। वचन कहता है आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, उठिए, उन्हें समझिए, वो क्या करते, वो स्कूल में गए, क्या किए उन्होंने, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं किए। आजकल स्कूल में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मेरी बेटी स्कूल जाती है, वो आके कहती है कि कोई बच्चा ऐसे मुंह बनाता है, उसको चिढ़ाता है। उसके और एक बच्ची थी, उससे कंप्लेन किया, एक दूसरी बच्ची उसका टिफिन ले ली, उसे छेड़खानी करती है। कुछ बच्चे होते बहुत नॉटी होते, तो वैसे नॉटी वैसे कैसे हो जाते? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मैंने वही सोचा कि शायद उनके घर में पेरेंट्स ने उन्हें कभी भी इस चीज को इग्नोर किया होगा कि बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। अगर आपका बच्चा दूसरे बच्चे को छेड़खानी करता है, कभी किसी का बाल खींच देता है, कभी किसी का टिफिन खा लेता है, पेंसिल चुरा के लाता है, तो आप इसे लाइटली मत लीजिए दोस्तों। स्पीक टू योर चाइल्ड व्हाई द चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक दैट। कि बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। नो, इट इज नाउ, इट इज द टाइम टू स्पीक टू योर चाइल्ड। मैंने कहा था कि माता के कोख में ही बच्चे का जो ब्रेन होता है वो फॉर्मेशन हो जाता है। द ब्रेन इज ऑलरेडी एक्टिव जब वो वूम में रहता है, और जब वो इन्फेंसी स्टेज में रहता है तब भी पूरा एक्टिव रहता है। ऐसा नहीं कि बच्चे को कुछ पता नहीं चलता है। काफी सारे पेरेंट्स कहते कि बच्चा तो छोटा है, वो तो बिस्तर पे पड़ा हो, उसको क्या मालूम होगा। उसको सब पता चलता है, उसका सेंसेशन है, उसका जो रिसीविंग साउंड, एक्सप्रेशन, सब कुछ उससे दिखता है, पता चलता है। We should be very careful, dear friends. We should be very careful. Do not take it very light. परमेश्वर कहते अपने बच्चों को बढ़ाओ, बच्चे के ठोकर के कारण ना बनो, उन्हें प्रभु में बढ़ाओ। Do not provoke your children. उन्हें डिस्करेज मत कीजिए, उन्हें प्यार से समझाइए, परमेश्वर की प्रेम में उन्हें बढ़ाइए। Sit with your child. They are very precious. वो बड़े होके वो एक ज्वेल बनेंगे। They will be a jewel. और परमेश्वर चाहते कि हम अपने परिवार को समय दें। दोस्तों काफी बार मुश्किल होता है क्योंकि हमें बहुत सारा काम होता है, लेकिन हमें प्रायोरिटी करना पड़ेगा। We need to prioritize our routine. Which is most important, which is important, which is not important. If we do not prioritize our routine,
काफ़ी बार माँ लोग घंटा घंटा बात करते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ लोगों के साथ। बेचारा बच्चा बैठा रहता है भूखा, बेचारा बच्चा वेट करता रहता है कि मेरी माँ कब मुझसे बात करेगी, मेरा डैडी कब मुझसे बात करेगा। सो लिसन टू योर चाइल्ड, पे अटेंशन टू योर चाइल्ड। आपके बच्चे को कभी भी आप रिजेक्ट ना करें। डू नॉट नेग्लेक्ट योर चाइल्ड। यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी किसी एक छोटे बालक को, बच्चे को जो मुझ पर विश्वास करता है, उसे ग्रहण करता है, तो वो मुझे ग्रहण करता है। बच्चों को आप ग्रहण कीजिए। शो योर लव एंड टीच योर चाइल्ड गुड थिंग्स। उन्हें सच बोलना सिखाइए, भले ही सच के लिए उन्हें डांट पड़े, स्कूल में टीचर उन्हें मारे डांटे, बट टेल देम टू स्पीक द ट्रूथ। वो सच बोले। टीच योर चाइल्ड टू शेयर द थिंग्स। उन्हें स्वार्थी होना मत सिखाइए, उन्हें सिखाइए कि आपको सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना है। यू शुड बी लविंग टू ऑल, यू शुड लव ऑल योर फ्रेंड्स, डू नॉट बी पार्शियल। प्रे फॉर योर फ्रेंड्स, teach them good things from the Bible, and then you will see your family will be a blessed family. Give your time, give your energy to your children. बच्चों के साथ बैठिए दोस्तों, उनके साथ प्रार्थना कीजिए। उनकी जो वीकनेस है, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ वीकनेसेस होता है। कुछ बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते, कुछ बच्चे बहुत ही गुस्से वाले होते। आप उनके ऊपर हाथ रखिए, प्रार्थना कीजिए यीशु के नाम से, ताकि उनमें से वो गलत सारी आदतें, गलत जो चीजें हैं उनमें वो सब चली जाए। प्रे फॉर योर चाइल्ड एंड लॉर्ड इज श्योरली गोइंग टू ब्लेस यू। Okay, so let us finish this session. I would like to give thanks again to Pastor Charanjit Singh जी, और मैं इस सेशन को ले पाई, धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। धन्यवाद पास्टर जी आपके और आपके पूरे परिवार को। चलिए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे अपने परिवार के लिए। आप जहाँ पे भी है दोस्तों, आप अपने परिवार को लेकर आइए प्रभु यीशु मसीह के पास। अपने बच्चों को लेकर आइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों को ना रोको, बच्चों को ना रोको, उन्हें आने दो मेरे पास, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, आपके बच्चे से प्रेम करते हैं। उन्होंने अपना जीवन दिया है दोस्तों हम सबके लिए। सो लेट द लिटिल चिल्ड्रन कम टू हिम, लेट एवरी वन ऑफ अस वी हैव द एक्सेस टू कम टू हिम एट एनी टाइम। लेट अस लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु यीशु, आपने हम सबसे प्रेम किया प्रभु, और आप चाहते कि हमारा परिवार एक आशीषित परिवार हो। हमारे परिवार के सारे लोग प्रभु, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते, हमारे घर के जितने बुजुर्ग हो, सब मिलके प्रभु एक आपका एक परिवार ऐसा हो जो परमेश्वर का परिवार हो, ताकि लोग देखेंगे और लोग आपको महिमा देंगे कि ये है परफेक्ट फैमिली जो परमेश्वर को जानता है, जिनके बच्चे परमेश्वर के गुण गाते हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे परिवारों के लिए पिता, जितने भी लोग अभी इस ऑनलाइन में ज्वाइन किए हैं सभी के लिए प्रार्थना करते। लॉर्ड हैव मर्सी ऑन एवरी वन ऑफ अस। थैंक यू लॉर्ड। Bless every family, Father God, because you have loved every one of us and you want that we always praise you, worship you together as a family. प्रभु कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही परेशान करते हैं माँ बाप लोगों को, और माँ बाप भी उनको नहीं समझ पाते। आप मदद कीजिए प्रभु कि उन पेरेंट्स लोग वे अपने बच्चों को समझ सके, अपने बच्चों के साथ समय बिताए पिता, एक साथ मिलके प्रभु, एकजुट में प्रभु आपकी उपासना कर सके प्रभु। आपका प्रेम उस परिवार में बना रहे प्रभु, आपके प्रेम को घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए प्रभु। फिर से मैं उन सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने भी कोई भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजा है, ब्रदर सुमित, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। आपने सभी से प्रेम किया प्रभु, उनके मन में जो भी प्रार्थना है, उनके मन में जो भी प्रश्न है प्रभु, जो भी दुविधा है प्रभु, आप उसे दूर कीजिए प्रभु यीशु। आप अपने प्रेम से भर दीजिए पिता। जो भी प्रॉब्लम है, आई डू नॉट नो लॉर्ड, हेल्प हिम अब्बा, हेल्प हिज फैमिली, हेल्प ब्लेस हिज हेल्थ फादर, एवरी कंसर्न लॉर्ड।
धन्यवाद देती हूँ पिता। और जितने भी भाई बहनों ने प्रभु प्रार्थना की रिक्वेस्ट दी है प्रभु, आप सभी को जानते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने बनाया है सबको प्रभु, आपने जीवन दान दिया है प्रभु, आपने सभी के लिए अपना जीवन बलिदान दिया है पिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों को बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु, क्योंकि आपने सबसे प्रेम किया है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए, और आपकी आशीषें सबके ऊपर, हम सबके ऊपर ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे एकमात्र प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। प्लीज शेयर कीजिएगा इस लाइव मैसेज को। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। और इस लाइव पेज को, यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके लाइव पेज को आप लोग जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।